वालेकुम दोस्तों। अक्सर लोग कहते हैं कि यार मेरी दांतों में स्वेलिंग आई है, मेरी दांतों में सूजन आई है, तो इसका इलाज क्या है। सबसे पहले जो इसका इलाज है वो अपने दांतों का चेकअप करनी है। सभी दांतों का आप डेंटल के पास जाके आप अपने दांतों की सभी दांतों का आपने अपना ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, आपके जो चेकअप हो जाएगी दांतों में, तो आपको पता चल जाएगा कि यार मेरे दांतों में ये प्रॉब्लम है आई है। ठीक है, तो इसका अगर आपकी दांतों में एक दांत है उसमें दर्द आई है, पेन आती है, सूजन आती है बहुत ज़्यादा, तो इसका यही एक इलाज है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाके वहाँ पर आप अपनी दांतों की चेकअप करें। उसके बाद अगर आपको पता चल जाए कि मेरी दांतों में एक दांत है जिसकी वजह से मेरी सारे जो दांत है वो दर्द करती है, ठीक है, उसमें सूजन आई है, तो बात करते हैं सूजन की। अक्सर लोग यही एक प्रॉब्लम होती है कि यार मेरे दांतों में सूजन है बहुत ज़्यादा, उसमें सूजन आई है, तो ये इसका इलाज क्या है। तो इसको मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने अगर इसी तरह का दांत है तो आप उसके लिए ऐसा करें कि इसका एक सबसे पहले मैं आप लोगों को उसका एक टोटका बताऊंगा। घर का एक टोटका है वो यूज़ करेंगे, इसके साथ साथ आप कुछ मेडिसिन है वो इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपकी दांतों में जो ये सूजन आई है, ये जो आपकी दांतों में स्वेलिंग है, फेन है, दर्द है, वो सब ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने अपने घर में देसी अंडा लेना है। देसी अंडा को आपने उबालना है सख्त, ठीक है, सख्त जो आपने उसे उबाल लिया उसके बाद उसे खोलना है, उसमें जो जर्द होते हैं ना वो आपने लेनी है। येलो कलर का जो अंडा है वो लेनी है, थोड़ा सा वो उसके ऊपर रखेंगे जहाँ पर आपकी दांत में फर्क है, जो आपकी दांत में सूजन है, वहाँ पर आपने थोड़ा सा वो अंडा रखना है। उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद थोड़ा सा और लेनी है। इस तरह आपने जो जर्द है, जो पीला कलर का अंडा है ना, वो आपने लेनी है, उसमें रखनी है। उसके बाद वो जब ख़त्म हो जाए तो फिर आपने कुछ मेडिसिन है वो मैं आप लोग को मेंशन करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेडिसिन है इसके, तो वो आपने केलामाक्स 625 लेनी है। दूसरा आपने उसको जो स्पेशली ये स्वेलिंग के लिए जो मेडिसिन है वो है डेंजिन डी एस। ये स्पेशली स्वेलिंग के लिए होती है। जो जगह सूजन है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा काम करती है अच्छी तरीके से। तीसरा आपने कुछ एंटीबायोटिक लेनी है, अगर वो पांस्टान हो, एनसेड हो, सॉरी एनसेड तो नहीं है, पांस्टान हो। अगर आप एनसेड भी कहेंगे तो दांत की दर्द के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है एनसेड। तीसरा आपने एंटीबायोटिक लेने हैं, वो रेम हो, प्लेजिल हो, क्लेंड हो, जो भी हो वो आपने लेनी है। इसी के साथ आपने खाना है। इंशाल्लाह आपकी दांतों में जो सूजन है, जो दर्द है, वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी 2-3 अंदर के अंदर अंदर, ठीक है। तो आपके दांतों में ये सब मसाइल आते हैं आपकी बेगौरी की वजह से। आपने अपने दांतों का चेकअप करनी है, अच्छे डॉक्टर के पास जाके वहाँ पर आपने चेकअप करना है। डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे तो आप पूछ लें कि मेरे दांतों में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे बता दें। इंशाल्लाह उसकी जो आप वो बताएंगे तो इंशाल्लाह आपकी दांतों में फिर इसी तरह का स्वेलिंग, दर्द कभी भी नहीं आएगी। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह आने वाला नया वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द पहुंच जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।